हेलो गाइस, वेलकम टू स्विंग ट्रेडिंग विजन। आज हम बात करेंगे कि हम मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स कैसे प्लेस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एसबीआई का चार्ट मैंने ओपन किया है और सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है। मार्केट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो तुरंत एग्जीक्यूट होता है, जो भी हमारा करंट प्राइस होता है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ये बाय ऑर्डर प्लेस करने का विंडो ओपन किया है और इसमें मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जो भी इस स्टॉक का करंट प्राइस होगा वो 793.2 भी हो सकता है और हो सकता है चेंज हो गया हो, क्योंकि नए ऑर्डर्स प्लेस हुए होंगे। तो करंट प्राइस अगर 794 है तो ये उसी प्राइस पर हमारे लिए ये स्टॉक बाय हो जाएगा। अब मार्केट ऑर्डर में एक इशू होता है जो कि है स्लिपेज का। तो होता क्या है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो ऑर्डर एक्सचेंज में जाता है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर वो प्राइस अवेलेबल जो है वो बहुत दूर का हो। लाइक हो सकता है 793 के बाद अगला ऑर्डर सिर्फ 800 का हो, तो वो ना चाहते हुए भी आपको 800 में वो स्टॉक बाय करना होता है। अब बात करते हैं हम लिमिट ऑर्डर की। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि आप अपना प्राइस खुद डिफाइन करते हैं और सिर्फ उस प्राइस या उससे बेटर प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पर लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। करंट प्राइस 793.2 है और हम चाहते हैं कि हम इसको 790 पर बाय करें। तो अब अगर हम इस ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो ये ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा और जैसे कि स्टॉक का प्राइस 790 या 790 से नीचे आएगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा स्टॉक 790 के प्राइस पर बाय हो जाएगा। अब हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर देखेंगे। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर एक प्रोटेक्टिव ऑर्डर है जो आपके लॉस को लिमिट करने के लिए लगता है। आइए अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट सपोज ये स्टॉक हमने बाय किया होता 800 रुपीज़ में और इसका प्राइस गिरकर 793.2 आ चुका है और हम चाहते हैं कि 780 के नीचे जाए तो हम इसको सेल कर दें, यानी कि इसका लॉस लिमिट कर दें। तो उसके लिए हम प्लेस कर सकते हैं SLM ऑर्डर, जो कि है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। अब आप देख सकते हैं ट्रिगर प्राइस ऑप्शन यहाँ पर आता है। अब हम इसमें एंटर कर देंगे 780 और इसको प्लेस कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा स्टॉक का प्राइस 780 पे आता है तो ये ऑर्डर एक्सचेंज में ट्रिगर होगा और उस समय पर जो भी करंट प्राइस होगा, हो सकता है वो 780 से ज़्यादा हो या कम हो, तो हमारा ये ऑर्डर फिल हो जाएगा और हमारा ये स्टॉक सेल हो जाएगा उस प्राइस पर। तो चलिए अब बात करते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। ये थोड़ा एडवांस्ड ऑर्डर होता है। इसमें आप ट्रिगर प्राइस के साथ एक लिमिट प्राइस भी सेट करते हैं। आइए अब इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं और हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं। 800 में बाई किया और 780 में हम इसको सेल करना चाहते हैं। तो अब हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक ट्रिगर प्राइस और एक प्राइस का। तो ट्रिगर प्राइस हमें बताता है कि कब हमारा ये ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए। जब तक 780 का स्टॉक प्राइस नहीं आता है तब तक ये एज अ पेंडिंग ऑर्डर रहेगा और 780 आने पर ये ऑर्डर ट्रिगर होगा। और ये प्राइस हमारे को जो है वो लिमिट बताता है कि कब ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पर सेल प्रेस करता हूँ तो एक एरर आएगा जो कि बताता है ट्रिगर प्राइस कांट बी लेसर देन प्राइस, बिकॉज ट्रिगर प्राइस हमारा हमेशा सेल करते समय ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हम 782 करेंगे। तो अब क्या होगा, 782 प्राइस पहले आएगा तो ये ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा और लिमिट ऑर्डर हम सिलेक्ट कर देते हैं, लिमिट प्राइस 780। तो अब क्या होगा, 782 आते ही ये ऑर्डर एक्सचेंज में ट्रिगर हो जाएगा और उसके बाद 780 होते ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा स्टॉक 780 पर सेल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें स्लीपेज के चांसेस नहीं है, क्योंकि 782 पे ट्रिगर होता है और 780 आने पर ही ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये ऑर्डर फिल नहीं होगा अगर प्राइस 780 तक कभी आता ही नहीं है और डे एंडिंग पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर को बाय के टाइम पे कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम बाइंग करना चाहते हैं तो अगर हम सिर्फ लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें एक इश्यू होता है
करंट प्राइस हमारा 793 है और लेट्स से हम बाय करना चाहते हैं 795 पर, और इस ऑर्डर को अगर हम प्लेस करेंगे तो ये 795 पर बाय ना होकर करंट प्राइस पर ही बाय हो जाएगा जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, लिमिट ऑर्डर जो होता है लिमिट प्राइस या उससे बेटर प्राइस पर एग्जीक्यूट होता है। तो 795 से कम 793 है जो कि बेटर प्राइस है, तो इसलिए ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम 795 पर ही बाय करें, तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, अगर मैं इस बार ट्रिगर प्राइस ज़्यादा रखता हूँ और लिमिट प्राइस कम रखता हूँ तो फिर से वही एरर आएगा, ट्रिगर प्राइस कांट बी हायर देन प्राइस, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं तो ट्रिगर हमारा पहले होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 794 पर अपना ट्रिगर प्राइस रख सकते हैं, और या फिर सेम भी हो सकता है, और 795 पर हमारा लिमिट प्राइस होगा। तो अब ये प्राइस जैसे ही इंक्रीज होगा और बढ़कर ये 794 पे आएगा तो ये ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा, और 795 आते ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 4 ऑर्डर टाइप्स के डिफरेंसेस। आप ट्रेडिंग करते हो कौन सा यूज़ करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और नए ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।